हम सब एक है, हम सबका भगवान एक है, हम सबका धर्म भी एक है। आज का ये विषय है, परीक्षण किस प्रकार का है। विशेष जाति वर्ग के लिए है, समस्त विश्व समुदाय के लिए है। सुनने और देखने वाला है ईश्वर। क्या सच है? तो आइए जानते हैं भगवत गीता बाइबल कुरान से। भगवत गीता का 13 अध्याय 13 नंबर का ये श्लोक है। सर्वतः पाणिपादम तत्सवितो शिश्रुमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो वह सब और, यानी अनुवाद उसका, वह सब और हाथ पैर सब और नेत्र सिर और मुख वाला और वह सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ईश्वर जो है वो सब ओर से नेत्र वाला, सिर और मुख वाला और सब ओर से कान वाला है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो उसने सारे संसार को बना दिया, और बनाने के बाद क्या हुआ, वो आसमान के ऊपर अपने सिंहासन पे विराजमान हो गया। और क्या हुआ कि अब उसका ये जो बताया गया है कि वो सब ओर से हाथ और नेत्र और सिर वाला है, तो ये क्या है, भौतिक नहीं है। ईश्वर को कैसा है, इंद्रिया मतलब भौतिक इंद्रियों से वो पवित्र है, ठीक है। लेकिन वो हर जगह हमको देख रहा है और सुन रहा है, और हर ओर से वो देखता है और सुनता है, ठीक है। ये बात इसमें क्लियर होती है। तो अब आइए बाइबल से भी हम लोग इस बात को जान लेते हैं। गॉड मेड आवर ईयर्स कांट ही हियर, ही मेड आवर आइज कांट ही सी। ये 94:7-9 का वर्स है। भावार्थ पे आते हैं। परमेश्वर ने हमारे कान बनाए और निश्चय ही उसके भी कान होंगे, निश्चय ही उसके भी कान होंगे। सो वह उन बातों को सुन सकता है जो घटित हो रही है। परमेश्वर ने हमारी आंखें बनाई, सो निश्चय ही उसकी भी आंखें होगी। वह उन बातों को देख सकता है जो घटित हो रही है, जो घटित हो रही है, ठीक है। तो इसमें दो बात सामने आ गई कि ईश्वर देखता है, सुनता है, ठीक है, और वो क्या है, साक्षी है, गवाहदार है। तुम जो भी कर्म करते हो, मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसका ईश्वर क्या है, गवाहदार, साक्षीदार है। तो ये बात भगवत गीता और बाइबल से सिद्ध होती है। अब आइए पवित्र कुरान में क्या कहा गया है उसे जानते हैं। 42 नंबर का अध्याय है और 11 नंबर का ये वाणी है। तो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ि जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजन यज़रऊकुम फ़ीहि लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवस समीउल बसीर। तो क्या कहा गया जा रहा है, वह आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीन्स यानी तुम्हारे नस्ल के जोड़े बना दिए, और इसी तरह मवेशियों के जोड़े बनाए, और इसी जोड़े मिलने से के ज़रिए से तुम्हारी नस्ल चलाता रहा है, ठीक है। दो जोड़े मिलते हैं तो क्या होता है, नस्लें आगे बढ़ती है, ठीक है। कुछ भी उससा नहीं, और वह हर बात का देखने वाला और सुनने वाला है। तो पवित्र कुरान से ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर क्या है, हर बात को देखने वाला और सुनने वाला है, यानी वो तुम्हारे हर कर्म का गवाहदार है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया, तुम्हारे पीछे यानी तुम्हारे पास में एक नज़र रखने वाले ईश दूत तुम्हारे को दे दिए। तो उसी को शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में चित्रगुप्त बोलते हैं, ठीक है। तो चित्रगुप्त बोलते हैं, और उसी को जो है एंजल बोलते हैं बाइबल में, और उसी को क्या बोलते हैं कुरान में, किरामन कातबीन बोलते हैं। जो ईश दूत जो है आपके कंधे के ऊपर में बैठे रहते हैं, और आप जो भी कुछ बोलते हो करते हो उसका सब नोट डाउन करते रहते हैं। कर्म पत्र बन रहा है इस बात से, ठीक है, ठीक है। ये तो जानकारी के लिए बता दिया मैंने। और इसके लिए ये है कि ईश्वर ही काफ़ी है कि आपके कर्मों का वो हर वक्त सुन रहा है और देख रहा है। तो भगवत गीता बाइबल से ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर क्या है, साक्षीदार है, आपको देख रहा है और सुन रहा है। हमेशा वो आपको देखता है, सुनता है। आप उसे नहीं देख सकते, वो आपके आंखों में क्या चल रहा है उसे भी देख लेता है। तो उस ईश्वर से, वो अंतर्यामी है, उससे हमेशा अपने गलतियों की क्षमा मांगना चाहिए। सफल हो गया वो मनुष्य जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और विकसित किया, और असफल हो गया वो मनुष्य जिसने अपनी आत्मा को और उसे दबा दिया, ठीक है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, दयावान रहिए, ईश्वर से हमेशा मांगते रहिए कि वो आप हमारे सारे पापों को क्षमा करते रहे और हमें सद्मार्ग पर लगाए।